आईफोन पर एप्पल आईडी क्रिएट करते वक्त दो एरर्स बहुत कॉमन हैं। एक कुड नॉट कनेक्ट टू iCloud और दूसरा ईमेल वेरिफिकेशन कोड वाला मसला। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, अगर आप एप्पल आईडी बनाना चाहते हैं लेकिन इन एरर्स की वजह से स्टक हो गए हैं तो आज की इस वीडियो में मैं ना सिर्फ एप्पल आईडी बनाने का तरीका बताऊंगा बल्कि इन दोनों एरर्स का 100% वर्किंग सोल्यूशन भी शेयर करूंगा, जिसके बाद बिना किसी प्रॉब्लम के आप अपनी एप्पल आईडी बना सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एप्पल आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपने आईफोन की सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद सबसे ऊपर एप्पल अकाउंट लिखा होगा, बस इस पर टैप करें। अब नीचे लिखा होगा डोंट हैव एन एप्पल अकाउंट, तो इस पर क्लिक करें। अब आईफोन आपसे एज रेंज पूछ रहा है, ये बच्चों की सेफ्टी के लिए है और अगर आप अपने लिए एप्पल आईडी बना रहे हैं तो अडल्ट की ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगे। अब यहाँ आपसे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। यहाँ अपना ओरिजिनल नाम और सही डेट ऑफ बर्थ लिखा करें, क्योंकि फ्यूचर में अगर एप्पल आईडी रिकवर करनी हो तो यही डिटेल्स काम आए। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आपको सिखाने के लिए फेक डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ, लेकिन आप असल लिखना। तो नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद नीचे कंटिन्यू पर टैप करें। अब आपसे ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा और यही ईमेल आपकी एप्पल आईडी बनेगी। तो यहाँ आप जीमेल का एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर जीमेल पर वेरिफिकेशन कोड का इशू आए तो आप याहू या आउटलुक का भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों भी ट्रस्टेड और सिक्योर सर्विसेज हैं। एप्पल जीमेल के अलावा इन ईमेल्स को भी सपोर्ट करता है। तो ये जस्ट आप लोगों के लिए एक छोटी सी बोनस टिप है कि अगर आपको जीमेल पर कोई मसला आए तो आप इन ईमेल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं बनेगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए जीमेल का ईमेल डाल रहा हूँ, मतलब कि जो गूगल का अकाउंट होता है, लेकिन आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ईमेल डालने के बाद नीचे कंटिन्यू पर टैप करें। अब आपसे एप्पल अकाउंट का पासवर्ड सेट करने को कहा जाएगा। ये याद रखें, पासवर्ड कभी भी आपके ईमेल या नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, वरना एप्पल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये भी हो सकता है कि आपको मोबाइल नंबर एंटर करते वक्त या ईमेल वेरिफिकेशन के वक्त एरर मिले या ईमेल पर वेरिफिकेशन कोड ही ना आए। और आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का हो, जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर्स और @ या हैश जैसे स्पेशल कैरेक्टर भी शामिल हों। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए, और ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप सेम यही पासवर्ड ना रख लेना, और जब पासवर्ड कंप्लीट हो जाए तो सिंपली कंटिन्यू पर टैप कर देना। अब यहाँ आपसे फ़ोन नंबर मांगा जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट करें। मेरे पास ऑलरेडी पाकिस्तान सेलेक्ट है। फिर अपना एक्टिव मोबाइल नंबर एंटर करें, उसके बाद नीचे टेक्स्ट मैसेज वाली ऑप्शन को सेलेक्ट करें और कंटिन्यू पर टैप कर दें। तो अभी मेरे पास यहाँ कुड नॉट कनेक्ट टू iCloud का एरर आ रहा है, और हो सकता है कि आपके पास भी यही एरर आए। तो अब आपने इसे ठीक कैसे करना है, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं खुद भी इसी स्टेज पर फंस गया था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने बार बार अपना मोबाइल नंबर भी चेंज किया, लेकिन सभी मोबाइल नंबर पर हर दफ़ा यही एरर आया। यहाँ तक कि मैंने अपना मोबाइल डाटा से लेकर वाईफाई तक सब कुछ चेंज करके भी ट्राई किया, लेकिन इस एरर ने लिटरली मेरा दिमाग घुमा दिया था। लेकिन अब मैं आपके सामने दोबारा अपना मोबाइल नंबर एंटर करके नीचे से कंटिन्यू पर टैप करता हूं, तो अब आप देख सकते हैं कि इस बार कोई भी एरर नहीं आया, मतलब प्रॉब्लम सोल्व होगी। लेकिन बात अभी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग इस एरर के बाद आगे जाके फंस जाते हैं जहां ईमेल वेरिफिकेशन का मसला आ जाता है। तो इसलिए मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं आपको दोनों इश्यूज़ का सिंपल और 100% वर्किंग सोल्यूशन बता रहा हूं। लेकिन सबसे पहले, अगर कुड नॉट कनेक्ट टू iCloud का एरर आ रहा है तो इसके लिए आपने क्या करना है, चलिए अब मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। तो देखें, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन को किसी अच्छे इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करना है, जिसकी स्पीड कम से कम 5 मेगाबिट्स पर सेकंड या इससे भी ज़्यादा हो। स्पीड चेक करने के लिए आप किसी भी स्पीड टेस्ट ऐप या वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल डाटा मतलब सिम इंटरनेट या किसी दूसरे फ़ोन का हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हैं, चाहे उसकी स्पीड 10 मेगाबिट्स पर सेकंड से भी ज़्यादा हो, तो भी आपको कुड नॉट कनेक्ट टू iCloud का एरर आ सकता है। इसलिए मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप मोबाइल डाटा और हॉटस्पॉट यूज़ ना करें, बल्कि अपने फ़ोन को किसी स्ट्रॉन्ग वाईफाई से कनेक्ट करें जिसकी स्पीड कम से कम 5 मेगाबिट्स पर सेकंड या इससे ज़्यादा हो। जब आप स्ट्रॉन्ग वाईफाई से कनेक्ट करके ट्राई करेंगे तो 100% चांस है कि आपका कुड नॉट कनेक्ट टू iCloud वाला एरर सॉल्व हो जाएगा। और ये तरीका मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जिसके बाद अब तक हज़ारों लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो चुकी है। आप मेरी पिछली वीडियो को लाइक्स और कमेंट से भी आइडिया लगा सकते हैं अगर आप जाके देखें तो। लेकिन जस्ट 20% लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम वाईफाई पर कनेक्ट होने के बाद भी सॉल्व नहीं हुई। और अगर वाईफाई से कनेक्ट होने के बावजूद भी आपको यही एरर आए जैसे मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरा फ़ोन वाईफाई से प्रॉपरली कनेक्टेड है लेकिन फिर भी मुझे एरर आया, तो अब सवाल यह है आखिर प्रॉब्लम थी क्या।
तो देखें, एप्पल आईडी बनाते वक्त हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जैसे पासवर्ड को वीक रखना या फिर ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेना जो एप्पल एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि एप्पल का सिक्योरिटी सिस्टम दुनिया के बेस्ट सिस्टम में से एक है। और अगर आप एप्पल आईडी बनाते वक्त उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे तो एप्पल आपको उसी टाइम या फिर आगे चलकर कहीं भी एरर दिखा सकता है। इसलिए मैं हर स्टेप इस वीडियो में क्लियरली समझा रहा हूँ, पासवर्ड कैसे सेट करना है, कौन से वर्ड्स अवॉइड करने हैं और कौन सी सेटिंग पर ध्यान देना है। तो आप बस हर स्टेप को ध्यान से फॉलो करें और ना ये सोचना कि ये स्टेप स्किप कर देता हूँ, क्योंकि एप्पल आईडी बनाते वक्त हर पॉइंट मैटर करता है। आप मेरी बात मानकर चलोगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा और आपकी एप्पल आईडी भी बिना किसी प्रॉब्लम के बन जाएगी। तो अब हम अपना वेरिफिकेशन कोड एंटर करते हैं जो हमारे मोबाइल नंबर पर आया और आगे चलते हैं। मेरा ये नंबर दूसरे फ़ोन में है, मैं वहाँ से कोड देकर यहाँ एंटर कर रहा हूँ। जैसे आप कोड एंटर करें तो सिंपली कंटिन्यू पर टैप कर देना है। अब आपके सामने एप्पल की टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई देगी, बस नीचे से आपने एग्री कर देना है। जैसे ही आप एग्री करेंगे तो एप्पल आईडी का साइन इन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम बैकग्राउंड में सब कुछ वेरीफाई कर रहा होता है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना ही भूल गया, एप्पल आईडी बनाते वक्त जो मोबाइल नंबर आप यूज़ करेंगे वो नंबर पहले कभी किसी और एप्पल आईडी में यूज़ नहीं हुआ होना चाहिए। अगर वो नंबर पहले किसी और एप्पल आईडी में यूज़ हो चुका है तो हो सकता है फिर आपको एरर देखने को मिले, लेकिन अगर नंबर फ्रेश है तो जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो 100% काम करेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। अब यहाँ आपसे आईफोन का पासवर्ड मांगा जा रहा है, वही पासवर्ड जो आप नॉर्मली फ़ोन अनलॉक करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करते हैं तो एप्पल आईडी का साइन इन प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगा और आपकी एप्पल आईडी साइन इन हो जाएगी। तो अब यहाँ से आपने अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है। बिना ऐसे वेरीफाई किए आप iCloud या ऐप स्टोर यूज़ नहीं कर सकते। वेरीफाई करने का तरीका सिंपल है, वेरीफाई ईमेल एड्रेस पर टैप करें और फिर सेंड कोड वाली ऑप्शन को सेट करें। जैसे ही आप सेंड कोड पर टैप करेंगे आपके इसी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो कोड यहाँ एंटर करेंगे तो आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, मतलब कुछ लोगों को तो ईमेल पर कोड ही नहीं आता और अगर कोड आ जाए तो जब वो कोड लगाते हैं तब एरर आ जाता है। तो देखें, अगर तो आपको ईमेल पर कोड ही नहीं आ रहा तो सबसे पहले अपने ईमेल के स्पैम या प्रमोशन फोल्डर को चेक करें, क्योंकि अगर इनबॉक्स में कोड ना आए तो यहाँ भी आ जाता है। और एप्पल आईडी बनाते वक्त वो ईमेल इस्तेमाल करें जिस ईमेल पर पहले कभी भी एप्पल अकाउंट ना बना हो। अगर ईमेल ऑलरेडी किसी एप्पल आईडी में यूज़ हो चुकी है तो कोड आने में या ईमेल को वेरीफाई होने में इशू आ सकता है। लेकिन अगर आप ईमेल भी वो यूज़ कर रहे हैं जिस पर पहले कभी कोई एप्पल अकाउंट नहीं बना हुआ, फिर भी आपको कोड नहीं आ रहा या फिर एरर आ रहा है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो में मैं पहले आप लोगों को एक बोनस टिप दे चुका हूं जिसमें मैंने बताया है कि अगर आपको ईमेल वेरिफिकेशन के वक्त एरर आता है या फिर अगर आपको ईमेल पर कोड नहीं रिसीव होता तो फिर आप अपने इस मसले को बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो के उस पार्ट को मिस कर दिया है तो वीडियो को रिवाइंड करें और वो पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि वही आपका सोल्यूशन है। तो अभी मुझे जो ईमेल पर कोड रिसीव हुआ है मैं वो कोड यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ। इसी तरह जैसे ही आप अपना वेरिफिकेशन कोड यहाँ इंटर करेंगे तो एप्पल आईडी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी और बस इसी तरीके से आप अपनी एप्पल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने हर चीज़ डिटेल से बताई है कि एप्पल आईडी बनाते वक्त अगर कोई भी एरर आए तो आप बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। एक दफ़ा फिर बता दूँ कि मैंने आपको जो भी स्टेप बताए हैं ये तब वर्क करेंगे अगर आपका फ़ोन किसी अच्छे वाईफाई से कनेक्ट होगा। और अगर फिर भी कोई मसला आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।